ग्रीष्मकालीन तपन में दीक्षा हुई थी, लेकिन शायद अक्षय तृतीया को पहले दीक्षा होना थी, फिर चेंज हो गया कुछ। आचार्य श्री का तो सबको मालूम है कि पहले से कुछ भी ज्ञात नहीं रहता था कब अचानक दीक्षा हो जाए। तो इस प्रकार से ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित है, भावपूर्ण विनयांजलि सबकी गुरु चरणों में अर्पित है। आचार्य भगवान ने जो कार्य किए सबको ज्ञात है। वैसे तो हम पहले से ही दीक्षा दिवस मनाते चले आते हैं, क्योंकि जिस दिन दीक्षा दिवस होता है ना, उस दिन उतना समय नहीं मिल पाता है। इसलिए आचार्य भगवान की कृपा से आज की तिथि में जो भी मुनिराज दीक्षित हुए थे सभी स्वस्थ रहें, जिन शासन की प्रभावना करते रहें, और ऐसी भावना से कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी साधना अच्छी चलती रहे। और मुनि श्री विमल सागर जी महाराज के साथ भी 12 वर्ष लगभग रहे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि इस प्रकार से आनंद सागर महाराज जी ने भी कुशल सेवा वैयावृत्ति के माध्यम से उन्होंने सहयोग किया। मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज से क्षमा मांगते हैं पहले तो, इसके साथ कि अपन अज्ञानी हैं, अपन अल्प बुद्धि वाले हैं और आप महाबुद्धि वाले हैं, और आपका सहयोग ऐसे ही मोक्ष मार्ग में प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में जब थे, जब भी हमें कोई समस्या आती थी तो महाराज जी के पास वो हल हो जाती थी, और है ना। तो पहले महाराज जी से हमारा परिचय ज्यादा नहीं था, लेकिन अनंत सागर जी महाराज जी ब्रह्मचारी थे, तो उनके माध्यम से कोई भी काम होता तो हो जाता था। क्योंकि महाराज जी शुरू से ही है ना अपने में रहने वाले थे, अभी भी अपने में रहते हैं। और अपन अब क्रांति भी करना है और शांति से भी रहना है, तो अपन समता और क्षमता बढ़े अपनी, क्योंकि इसी से निर्जरा होती है। और दीक्षा आचार्य भगवान के करकमलों से प्राप्त होती। बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको भी आचार्य भगवान के करकमलों से दीक्षा मिली। और इसी प्रकार से सभी हम लोग प्रभावना करते रहें और महाराज जी ओजस्वी वक्ता बने, हमारी पूरी भावना है। और आज तो हमने पहले ही से बोला था ना कि विशेष खुशी होगी जब 26 वर्ष बाद महाराज जी के मुखारबिंद से हमारा भी सौभाग्य जगेगा और आपका भी सौभाग्य जगेगा। क्योंकि 25 में रजत दीक्षा दिवस पर इंदौर में ओम बोला था, आचार्य श्री की विशेष भावना जब थी, तो महाराज जी की पंक्तियां कुछ सुना करके और बात करेंगे। पाके विद्या गुरुवर को ये सारी धरती हर साई, शरद पूनम की रोशन रात ने भी अमरता पाई। ज्ञान सूरी के चेले अकेले और अलवेले, चरित्राकाश के सूरज करे रोशन रूहे भाई, चरित्राकाश के सूरज करे रोशन रूहे। महाराज जी ने बहुत सारी ऐसी स्तुतियां लिखी हैं आचार्य जी की। इसके साथ साथ महाराज जी वैयावृत्ति में सेवा में कुशल हैं और भी बहुत सारे कार्यों में कुशल हैं, और वो सिद्धत्व को प्राप्त करें, हमारी यही शुभ कामना है, शुभ भावना है। इस प्रकार स्वीकार है महाराज, और हमारी सिद्ध क्षेत्र की यात्रा हो, है ना, ऐसी भावना से कि ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कि उनकी कृपा से हम सब आशीष छांव तले सब जिन शासन की प्रभावना करते रहें, साधना करते रहें। और परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से कल ब्रह्मचारी भैया जी ने बोल दिया था कि हम देवरी जा रहे हैं, वो भैया जी नहीं आ पाए, लेकिन शायद वहां दीक्षा दिवस मना रहे होंगे। आचार्य महाराज कहते तुम तो कह रहे थे कि हम दीक्षा दिवस मनाना, उनने दोनों निवेदन कर दिया, तो उनने कहा यहाँ कौन मनाएगा, तो कुछ कारण आ गया। तो लेकिन आशीर्वाद तो महाराज जी के लिए, हम सबके लिए नव आचार्य महाराज का आशीर्वाद भी दीक्षा दिवस पर इससे बड़ी गिफ्ट कोई शिष्य के लिए होती है। इसी भावना के साथ गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की, इस प्रकार से अपन दीक्षा दिवस पार्ट बाई पार्ट मना रहे हैं। दीक्षा दिवस के दिन तो चूंकि कोई भी आयोजन होता है भूमिका बनानी पड़ती है, इसलिए हम जो भी आयोजन होता है हम पहले से जानकारी देते हैं, क्योंकि
हमारा काम क्या है, जैसे वो मागध जाति के देव करते ना प्रचार प्रसार, ऐसे ही हम भी दिव्य वाणी को, भगवान की गुरु की वाणी को, जिनवाणी को जन जन तक हमारी बात पहुंचे। क्योंकि आज लोग आलसी होते जा रहे हैं, और मैं ना तो सोता हूं ना सोने देता हूं। मैं बहुत खतरनाक व्यक्ति हूं, क्योंकि सो जाओगे। एक बार आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, प्रमाद हमारा शत्रु है, जो मित्र बनकर आता है लूट ले जाता है। तो हम ब्रह्मचर्य अवस्था में खड़े हो गए, तो ऐसी भावना हुई खड़े रहो। तो तपस्या साधना, आचार्य जी ने बोला ना, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। लोगों में देखो, दुकान में दिन भर खड़े रहते लोग, ऑफिस में खड़े रहेंगे, महिलाएं भोजन बनाती हैं, गेहूं उठाती है, सब काम कर लेंगे। जैसे ही धर्म की बात आती है तो लोग आलसी हो जाते हैं। कई लोग सो रहे होंगे, अभी सपने देख रहे होंगे, और हम भी सपने देखते हैं। हम सपने देखते हैं कि हमारे भगवान के हर कल्याणक अच्छे उत्साह से मने। हमारे मुनिराज जिनके ऊपर आचार्य जी की कृपा, उनका दीक्षा दिवस प्रतिदिन मनाओ। प्रतिदिन नहीं मना सकते तो सप्ताह में, महीने में, है ना, साल भर में कम से कम एक दिन अच्छे से मनाओ। इसलिए बोलते हैं साधु कौन होते हैं, अतिथि होते हैं, ना जिनकी आने की तिथि होती ना जाने की होती है। हम जो भी कार्यक्रम में आशीर्वाद भी देते हैं ना, आशीर्वाद तो कहां से मिलता है, सुप्रीम कोर्ट हमारे कौन है, आचार्य महाराज। लेकिन हम लोग पहले शर्त रख लेते, हमारा कोई भरोसा नहीं मानना तुम, क्योंकि अगर संकेत आ गए, कई बार ऐसा हुआ, हम लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, लोग समझते आशीर्वाद हो गया, इसलिए हम भावना ही भाते हैं। इसलिए आगामी दिनों में शांतिनाथ भगवान के भी कल्याणक आएंगे। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का भी समाधि दिवस आएगा, शुद्ध पंचमी भी आएगी, कब आएगी वो अलग से आप जानकारी कर लेना। ये जो भी आयोजन आगे आएंगे, आप तो घर में एक चार्ट लगा लो। कैलेंडर में क्या है पूरा नहीं देख पाते। मैं पूरे देश और विदेश के लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जैसे आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी याद रखते, जन्म बर्थडे याद रखते, ऐसे ही हर घर में, हर मंदिर में एक ऐसा चार्ट बनाओ जिसमें बस तिथि दिनांक आदि लिखा रहे। लोग क्या है भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। कितना भी बताओ, लोग अगर तुम्हारा बर्थडे कोई भूल जाए तो तुम उससे नाराज हो जाओगे, और हमारे भगवान का बर्थडे आए और तुम भूल जाओ तो हमें नाराज नहीं होगी क्या? आज लोगों ने मंदिर बांट लिए हैं, भगवान को बांट लिया है, तुम कहां तक बांटोगे? चिंता नहीं करो, हम तो मिठाई बांटेंगे, लेकिन हमारे भगवान का मोक्ष कल्याणक है। देखो लाडू नहीं है तो वो अपना गोला रहता है ना, देखो व्यवस्था भगवान की तुरंत हो जाती है, इसलिए तुम चिंता नहीं करो, भगवान बहुत पुण्यशाली हैं। जैसे आचार्य जी के चरणों की व्यवस्था हो जाती ना, तुम लोग सोचते हो हम मंदिर बना रहे, हम प्रतिमा, तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं है, ना तुम्हारी इतनी क्षमता है। भगवान का मंदिर तो भगवान स्वयं बना लेते हैं, भगवान का मंदिर भावों से बनता। इसलिए वो भजन गाते ना, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे, हमने सुधार कर दिया, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। इसलिए भगवान के गुणगान करते रहो। तुम्हें कुछ नहीं आता, चिंता नहीं करो, तुम पूजन नहीं कर पाते, लोगों को विकल्प होता है मैं आहार दे रहा हूं, पूजन नहीं कर, गुणगान करो गुरु का, प्रभु का। तो ये गुणगान प्रतिदिन करना चाहिए, प्रभु का, जिनवाणी का। ये गुणगान करने से ही पुण्य बढ़ता है, तुम ठीक हो जाओगे, गारंटी है, तुम्हारी दवाई बंद हो जाएंगी, तुम्हारी सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लोगों को भरोसा नहीं, जब मोक्ष हो जाता है भगवान की भक्ति से, तो तुम्हें भरोसा नहीं है कि तुम्हारा शरीर, देखो कुष्ठ रोग ठीक हो गया था भगवान की भक्ति से। भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है, और जितने भी लोगों के कष्ट दूर हुए। तुम क्या है, तुम्हारी आदत है, तुम्हारा बच्चा परेशान कर रहा, तुम सबको सुनाते हो, तुम्हारी बहू परेशान कर रही, तुम उसको सुनाते हो। हम कहते तुम किसी को नहीं सुनाओ, भगवान को सुनाओ अपनी। भगवान मैंने कितने पाप किए, अपनी बुराई किससे करो, भगवान से करो, गुरु से करो, कि भगवान गुरुदेव मैंने कितने पाप किए, देखो पहले मुझे ज्ञात नहीं है, वर्तमान में भी मैंने, इसलिए निंदा कर आलोचना दूसरों की नहीं करना, अपनी खुद जाके गुरु के पास करो। जैसे मुनिराज साधु भी अपने आचार्य महाराज से जाके अकेले में करते हैं अपनी निंदा कर, सबके सामने क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं वो सबको नहीं बताई जाती। इसलिए आज प्रचार प्रसार का योग है, लोग आते हैं दूसरों की बुराई करेंगे बस, क्योंकि वो जन्म मानव स्वभाव है, ईगो, लोगों को क्या है, मान पसंद है।
में लोग सुनते हैं तो सब तक बात पहुंचती है। इसलिए अपन को ये बात ध्यान रखना कि भगवान के जितने भी कल्याणक आते हैं, जितने भी अच्छे महोत्सव आते हैं, बड़े धूमधाम से अच्छे से मनाना है। और कोई कमेटी तैयार नहीं होती तो पर्सनल तो अच्छे से कर सकते हैं। जैसे पूजन करते हैं ना, देखो सामूहिक काम तो पहले चर्चा होती, फिर पर्चा निकलता, फिर खर्चा होता, फिर अर्चा होती, फिर जब अच्छा कार्यक्रम होता है तो दुनिया में ये तो सब जगह का सिस्टम है। लगभग 90% जो सिस्टम चल रहा है पूरे देश में एक से ही चलते हैं। लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ उत्साह नहीं है। उत्साह तो हम जगा देते हैं, हमारे पास कुछ गॉड गिफ्ट है, हमें मालूम है कि कैसे लोगों को जागृत करना है। एक गुरु कृपा है सब, मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन जब भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भक्त अपने हृदय में भगवान को बुला लेता है, तो भक्त के बस में होते हैं कौन? हाँ, ऐसा आचार्य ऋषि भी कहते थे कि शिष्य विनय के द्वारा गुरु को भी बस में कर लेता है। क्या कर लेता है? बस में कर लेता है। इसलिए महाराज जी का दीक्षा दिवस बहुत, महाराज को जो स्थिति में जो दीक्षा जिन भी मुनिराजों की हुई, सब स्वस्थ रहें, सभी गुरु आज्ञा का पालन करते हुए, अच्छे से रत्नात्रय का पालन करते हुए जिन शासन की प्रभावना करें, और आचार्य ऋषि के जो भी प्रकल्प हैं उनमें वो अपना मार्गदर्शन, प्रेरणा, सानिध्य प्रदान करें। और मुझे भी मेरे ज्ञान में वृद्धि हो, मेरे तप में वृद्धि हो, मेरे मौन का अभ्यास भी अच्छे से चलता रहे, मेरी साधना में वृद्धि हो, और मेरी तीर्थ यात्रा होती रहे हमेशा सिद्ध क्षेत्रों की, अक्षय क्षेत्रों की, और प्रभावना हो। और आचार्य जी के जो सपने थे कि गरीबों के लिए कुछ करना है, तो जबलपुर में पूरी मैत्री के माध्यम से हुआ। ये गुरु गुणगान दिवस प्रतिदिन महोत्सव है। लोग सोचते हैं तुम लोगों का तो एक दिन आता है जन्म दिवस, लेकिन हमारे तो इतने सारे 24 तीर्थंकर भगवान हैं। अगर हम प्रतिदिन इसी उत्साह के साथ अगर हम पूजन करेंगे, लोगों में क्या होता है ना, ईगो आ जाता है ना, कि कोई बोलेगा। मैं एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, किसी भी मुनिराज की अगर तुमने पिच्छी ली है, उनके दर्शन करने वर्ष में एक बार जरूर जाना और 2-4 बार जाना। वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम लोग भूल जाते हो कि वो हमने बस पिच्छी ले ली, हम भूल जाते हैं। महाराज लोग इसलिए ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो अपने, और पिछी लेते समय एक बात और ध्यान रखना कि जो नियम दिए हैं तुमने उनमें वृद्धि करना, ऐसा नहीं करना कि बस ले लिए एक बार भूल जाते हैं। एक बार कलकत्ता से एक व्यक्ति आए, अब मैंने स्थान का नाम बोल ही दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, अब कलकत्ता बहुत बड़ा है, और उन्होंने मेरी पिछी ली थी, रामटेक की बात थी। कोई महाराज जी ने पूछा आपने किसकी पिछी ली? बोले भाव सागर महाराज जी की। हम वहीं बैठे थे और वो हमें जानते तक नहीं थे, और भूल गए वो हमें। समझ गए ना? हम अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, मैं दूसरे का नहीं दे रहा हूं, मैं अपना उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा। इसलिए जिन महाराज जी का दीक्षा दिवस जब हो, तो अपन को वर्ष में एक बार जाओ, कोई कारण नहीं जा पाते तो जरूर दर्शन करने जाता है। गृहस्थ इतना स्वार्थी है, आहार होते ना तो भूल जाता। मैं पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ, ये किसी एक स्थान का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं जो भी बोलता हूँ, जिस शास्त्रों में लिखा है कि अगर कभी धर्म पे आपत्ति आए तो साधुओं को जरूर बोलना चाहिए। कोई गलती करता है ना, देखो लोग डरते हैं, मुझे डर नहीं लग रहा बिल्कुल। देखो मेरा हृदय बिल्कुल साफ है, क्योंकि लिखा है मूलाचार में, भिक्कम वक्कम हियम सोधी चरणी निच्चु साहू ऐसो सुदविद साहू भड़िया जड़ सासने भयबम। हमारे आचार्य ऋषि थे जिनका देखो हृदय पवित्र था, जिनकी भिक्षा शुद्धि यानी आहारचर्या शुद्ध थी। मूलाचार में भट्टिकेर स्वामी ने लिखा है कि ऐसे साधु को भगवान कहा है। इसलिए कई लोग बोलते ना कि खुला नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए नहीं बोल रहे। कभी भी अपने लिए बोलते हैं तो अपन को क्या है, दोष है। तो इसलिए अपन को कभी कोई तुम्हें बुलाए नहीं धार्मिक कार्यक्रम में, तो ऐसा विकल्प बिल्कुल नहीं करना कि अन्य बुलाया नहीं, क्योंकि ये किसका है, दुनिया के सबसे बड़े महापुरुष, पंच महागुरु, पंच परमेष्ठी में जिनका नंबर आता है सबसे ऊपर, सेकंड नंबर पे भी आता है सिद्ध भगवान, पहले नंबर पे अरहंत ही आते हैं, पहले नंबर पे सिद्ध सेकंड नंबर आते हैं, लेकिन ऊंचे तो सिद्ध हैं अरहंत परमेष्ठी, तीर्थंकर परमेष्ठी, उनका महोत्सव है। इसलिए कोई बताए नहीं बताए, आप मंदिर के बोर्ड भी बदलो, पुराने हो चुके, अब तो एक नया बोर्ड चलता है ना, है ना। तो जहां की जो कमेटी है
आप लोग जागृत रहो। महिला मंडल सोचता है वो करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं करता है। एक बार एक राजा ने कहा कि सबको एक एक लोटा क्या लाना है, कोई रुक जाओ, कोई वस्तु लाना है और एक गड्ढा कर दिया तालाब जैसा, उसमें डालना है ना, उसमें डालना है। रात का समय था, बाकी सुबह राजा ने सोचा कि देखते हैं अपन, चलो क्या क्या लोगों ने किया। देखा तो गड्ढा तो भर गया था, उसने राजा ने जो बोला था वो नहीं होके कुछ और हो गया। हुआ यूं कि राजा ने बोला था सबको एक एक लोटा दूध डालना है इस कुंड में। कुंड मतलब तालाब खाली था, गड्ढा। तो लोग होशियार होते हैं, क्या होते हैं, उन्होंने सोचा कि वो डाल देंगे दूध, वो डाल देंगे, और किसी ने दूध नहीं डाला, सबने जल ही जल डाला। ऐसी किसी से कुछ बोलो कोई नहीं करता है। तुम लोग सोचते होगे, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हर चीज की भावना करो। भावना में थोड़ी, भावना से ही अच्छी भावना करोगे तो प्रभावना भी अच्छी होगी। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, इंटरनेशनल लोगों को मजाक सा लगता है, मजाक नहीं, बाकी में देश विदेश के लोग देखते हैं, पहुंचती है उन तक बात। इसलिए वो अपने भगवान तो इंटरनेशनल हैं, सब भगवान। तुम लोग भेदभाव कर देते हो। अभिनंदननाथ भगवान तो हमारे हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं इस पंच परमेष्ठी में जो पद है उस पद को मैंने उन्हीं की कृपा से धारण किया। इसलिए कई बार मुझे ज्ञात नहीं होता है, मेरे पास समय नहीं रहता, इसलिए मैं पहले से हर चीज लिख के रखता हूं, लेकिन कई बार नहीं देख पाता हूं। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे याद करवा दिया करो, इसलिए मैंने पहले से बता दिया कौन कौन से क्या क्या आएंगे। लोग सोचते पहले से बता रहे, आलसी लोगों को पहले से बताना पड़ता। परीक्षा में बच्चे क्या करते, बाद में तैयारी करते हैं, और मैं तैयारी पहले से करता हूं। इसलिए भगवान किसी के नहीं है, भगवान सबके हैं, मंदिर किसी का नहीं है, भले ही कोई जाति हो। लोग बांट लेते हैं, आज से भगवान हमारे हैं, हमारा कब्जा है भगवान के ऊपर, हमारे हृदय में भगवान है। लोग भले ही भगवान को बांट लें, पूरे देश में विश्व में जितनी प्रतिमाएं हैं सब मेरी हैं। किसकी हैं? क्या बोलते हैं, जैन धर्म किसका है? इसलिए महोत्सव भगवान का प्रतिदिन अच्छे से मनाना है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं, विदेश के लोग देख रहे हैं। अपन अपनी फोटो वीडियो तो सबको पहुंचाते हैं, हमारे भगवान की पहुंचाओ तब जाने। आचार्य जी ने कहा था कि जैसे अपन शादी के कार्ड बांटते ना, बांटते कि नहीं, मंदिर में भी रख जाते कार्ड, भगवान जाते हैं क्या? लेकिन अपनी भावना रहती, भगवान को हम बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि जो भी शुरुआत करो भगवान से करो। तो इसलिए भगवान का मोक्ष के लड़क अच्छे से मनाना है। तुम लोगों ने जातिवाद के नाम पे, मंदिर के नाम पे, भगवान के नाम पे सब बढ़ते जा रहे हो। अब आगे स्थिति बहुत खराब होने वाली है। 40 करोड़ जैन थे। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपन अगर नहीं जागेंगे तो स्थिति बहुत खराब होने वाली, चूंकि ये विषय हम बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ हाइलाइट्स बताएंगे अभी कि 40 करोड़ जैन थे, और अब जनगणना होगी तब मालूम चलेगा कि कितने बचे। तो तुम कल भी बोला था ना, मैं प्रतिदिन बोलता हूं बार बार कि आचार्य जी का 3 संतान होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक अपने लिए। इसलिए लोग बढ़ते जा रहे हैं, धर्म से दूर होते जा रहे हैं। तुम चिंता नहीं करो, हम गरीब लोगों के साथ हैं, हम बीमार लोगों के साथ हैं। लोग कोई बोलने लगा महाराज जी ऐसा नहीं बोला करो, बड़े लोग भग जाएंगे। हमने कहा चिंता नहीं करो, कोई नहीं भगेगा, हमें विश्वास है। आचार्य जी हमारे गरीबों की सोचते थे। क्यों सोचते थे? जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है यारो, जिसका कोई नहीं हम है ना, मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता है। हमारे गुरुजी ऊपर से मदद करते हैं और हम उनको अपने हृदय में विराजमान करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय।